Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 10, Econometrics. Chapter number 5. Title of chapter number 5 is two variable regression interval estimation and hypothesis testing. In this chapter, estimation, the main point, interval estimation and hypothesis. In last two chapters, we discussed the point estimation. In last two chapter discuss point estimation like by OLS and ML method. We discussed the point estimation like beta 1 parameter beta 1 calculate only one value, for parameter beta 2 only one value. It's mean one point or point estimation. Now in chapter 5, first topic 5.1 is the statistical prerequisites. What is prerequisite? लाज़िमी शराइत. स्टेटिस्टिकल की कुछ लाजमी शराइतें हैं कि वो फॉलो करके ही आप क्या कर सकते हो, किसी वेरिएबल रिग्रेशन टू वेरिएबल हो, मल्टीपल वेरिएबल रिग्रेशन हो, आप इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो, उसको एस्टिमेट करना चाहते हो, उसके लिए आप क्या करते हो, डिफरेंट वैल्यू फाइंड करना चाहते हो. आया वो क्या हो, इसका मैकेनिज़्म क्या है, एक्चुअल मैकेनिज़्म क्या है, उसके लिए इस्टेब्लिश क्या करना चाहिए. इस्टेब्लिश क्या करना चाहिए, हर एक उसके लिए कॉन्फिडेंट intervals and hypothesis टेस्टिंग, ये हर एक उसके लिए आया. अब कुछ में इस्टेब्लिश करते हैं क्या, कॉन्फिडेंस इंटरवल की जगह क्या पॉइंट एस्टिमेशन या पॉइंट कॉन्फिडेंस पॉइंट्स. लेकिन अब हम इसको डिस्कस करने के लिए डिफरेंट स्टेटिस्टिकल अजम्पशंस या अब जो भी इकोनॉमेट्रिक्स को पढ़ता है उसको लाजमी ये शराइत, स्टेटिस्टिकल शराइत क्या हो, वो उसको उसके साथ फेमिलियर हो, उसको वो जानता हो, उसको वो उनकी कंसेप्ट जानता हो, लाइक प्रोबेबिलिटी कि क्या प्रोबेबिलिटी किस चीज़ को कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी, अक्रस ऑफ चांस, इस तरह, और क्या और स्टेटिस्टिकल जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो कंसेप्ट सारे आते हों. लाइक अब इसमें क्या की कंसेप्ट क्या हैं, जो मेन कंसेप्ट्स हैं जो लाजमी हैं कि ये आने चाहिए सबको, लाइक प्रोबेबिलिटी, साथ में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट टाइप्स हैं. डिस्ट्रीब्यूशन
ये बुक में आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये डिफरेंट टॉपिक्स और भी हैं। पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये क्या, ये लाजमी है, ये आप इसको कवर करना इसी चैप्टर में या स्टैटिस्टिकल बुक से। अगर इसमें बाय डिटेल नहीं लिखा तो उधर से आप डिटेल में देख लेना। क्या ये आप लाजमी ये कंसेप्ट हो आपके पास, तब आप आगे मूव कर सकते हैं, आप आगे यूज़ कर सकते हैं, या सॉफ्टवेयर हो या किसी भी कैलकुलेशन को। दैन आप उसको कि ये सही है या गलत है, उसमें जो डिफरेंस है आप डिफरेंस बेस आप किस चीज़ पे करेंगे। इन स्टैटिस्टिकल टेस्ट के थ्रू जो आप सॉफ्टवेयर टूल यूज़ करेंगे उसके थ्रू आपको तब पता चलेगा कि जो मैंने ये बीटा 1 बीटा 2 पॉइंट एस्टिमेशन, या आइदर आप इंटरवल एस्टिमेशन करते हो, इंटरवल एस्टिमेशन, दैन इंटरवल एस्टिमेशन में भी आपको क्या तब पता चलेगा जब इनका नॉलेज हो कि अब टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। तो इन बेस पे हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं किसी भी मॉडल को, किसी भी इक्वेशन की इंटरप्रिटेशन हम इस बेस पे करते हैं। अब टॉपिक नंबर 5.2, सेकंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वो क्या है, इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन, हाँ ये आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा है बेसिक स्टैटिस्टिक में, सम बेसिक आइडिया ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। किस चीज़ में, जो आप थर्ड है, फोर्थ है, सेकंड है, ये कंफर्म मुझे याद नहीं है किस सेमेस्टर में स्टैटिस्टिकल बेसिक स्टैटिस्टिकल है, उसमें आप लोगों ने कुछ डिस्कस किया हुआ है। अब इंटरवल एस्टिमेशन में क्या, इंटरवल एस्टिमेशन में असल बेसिक आइडिया क्या कि जो हम प्रीवियस चैप्टर में कैलकुलेट कर रहे थे वो पॉइंट एस्टिमेशन कर रहे थे। पॉइंट एस्टिमेशन का एक ही नुकसान क्या था, लास्ट हम क्या करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो बीटा आप एक्सपेक्टेड बीटा जो आपने एस्टिमेट किया हुआ है एक्सपेक्टेड, वो क्या एक्चुअल बीटा के बराबर है। लाजमी नहीं है 100% बराबर हो एक सैम्पल से, या सैम्पल में फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन आ जाए, एक वो रिप्रेजेंट ही ना करे द ट्रू बीटा, वो पॉपुलेशन को सही रिप्रेजेंट ना करे। हाँ तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम रिलायबिलिटी उसमें किस चीज़ पे बेस कर रहे थे पॉइंट एस्टिमेशन में, स्टैंडर्ड एरर की वजह से, कि स्टैंडर्ड एरर जिस सैम्पल से हम सैम्पल से बीटा कैलकुलेट करके और उसकी बीटा सबसे वैल्यू कम स्टैंडर्ड एरर आए तो वो क्या है, वो रिलायबल है। अब हम अगर इसी स्टैंडर्ड एरर के लिए क्या कर लें, इंटरवल बना लें, इंटरवल के दरमियान के, हाँ इसी स्टैंडर्ड एरर के लिए, बट इंटरवल किस चीज़ के लिए बनाएंगे, बीटा के। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने जो एरर किया, एरर किस चीज़ में, वो इंटरवल बेस पे बना दें कि हाँ आइदर 2 और 3 क्या कर लें, स्टैंडर्ड एरर के लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे वैल्यू ले लें। तो उसकी वजह से हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि हम जिस चीज़ को कहते हैं 95% क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग, हम 95% प्रोबेबिलिटी इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब क्या है, आप कि 95% आप करीब जाते हो किस चीज़ के, ट्रू पैरामीटर की वैल्यू के तरफ। तो इसके लिए क्या करते हो आप, 2.5% आगे ये पढ़ेंगे, 2.5% एक साइड से दी रिजेक्शन एरिया और 2.5 अदर साइड से रिजेक्शन एरिया। तो हमारे पास क्या आएगा, जो वैल्यू आएगी, रफ आइडिया ये है हमारा कि ये इंटरवल एस्टिमेशन है। इसको हम असल प्रोबेबिलिटी जो सिग्निफिकेंस लेवल का जिक्र करते हैं वो इस बेस पे करते हैं। वो 2.5 के इंटरवल एस्टिमेशन
बेस बिहाइंड द रफ आइडिया किस चीज़ का, कि हम उस पैरामीटर की ट्रू वैल्यूज़ जो कैलकुलेटेड वैल्यू उसका लेफ़्ट साइड पे भी 2-3 वैल्यू लेते हैं और राइट साइड पे भी। तो हमारे पास जो इंटरवल आएगा वो 95 बेस पे होगा। इस बेस पे हम कहते हैं कि ये 95% प्रोबेबिलिटी का ज़िक्र हम करते हैं, जो कि हम कंपेयर जो आगे ये पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंस लेवल हम कंपेयर किस चीज़ के साथ करते हैं, 0.05 वाई करते हैं। क्यों करते हैं, तो वो रीज़न ये है। इसी इंटरवल के लिए क्या करते हैं, हम वैल्यू अगर लेते हैं, वो वैल्यू कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए या इंटरवल एस्टिमेशन के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू जो लेते हैं वो अब किस तरह लेंगे कि दो वैल्यू, एक वैल्यू पॉजिटिव हो, वन वैल्यू पॉजिटिव एंड द अदर वन क्या नेगेटिव हो। अब इसका क्या मतलब है कि जो हमने एस्टिमेट किया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल बीटा दिस एस्टिमेटेड, हम एक वैल्यू इससे अबाउ लें, एक बिलो लें, नेगेटिव लें, एक पॉजिटिव लें, तो हमारे पास ये क्या पॉजिटिव ग्रेटर देन दिस, तो हमारे पास क्या आएगा, ये इंटरवल बनेगा। अब इस इंटरवल का क्या इन्होंने सपोज किया हुआ एक रैंडम इंटरवल, उस रैंडम इंटरवल के लिए क्या किया है, सपोज नहीं बल्कि ये हम रैंडम इंटरवल सेलेक्ट करते हैं। उस रैंडम वेरिएबल का इंटरवल का फार्मूला क्या है, वो ये है कि बीटा 2 माइनस सिग्मा, ये एक वैल्यू आएगी, बीटा 2 प्लस सिग्मा, तो ये दूसरी वैल्यू। अब ये क्या, ये इंटरवल बनेगा जो हमने कैलकुलेट किया, उससे एक वैल्यू माइनस कर देना सिग्मा और इसी के साथ प्लस कर देना, दैन हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इंटरवल बन जाएगा। इस इंटरवल में अब क्या वो है कि हम मेन डिस्कस क्या करते हैं कि जो इंटरवल की खसूसियत है, ये बराबर होगा किस चीज़ के, ट्रू बीटा के। अब ट्रू बीटा किस चीज़ के बराबर होगा, ट्रू बीटा इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा। 100% से अल्फ़ा की हिस्सा निकाल लेना, जो कि आपका ट्रू वैल्यू ऑफ पैरामीटर आएगा। अब इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी क्या, बीटा 2 एक्सपेक्टेड माइनस सिग्मा लेस देन ट्रू, लेस और इक्वल देन ट्रू बीटा 2। नाउ इसके बाद क्या, लेस देन बीटा 2 एक्सपेक्टेड प्लस सिग्मा। तो अब ज़्यादा चांसेस इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा, ज़्यादा चांसेस होंगी कि इसके दरमियान ये लाइज करेगा, जो कि ये किसके दरमियान, इस इंटरवल के दरमियान हम लाइज करेगा कि आपका ट्रू बीटा क्या वो एक्सपेक्टेड बीटा के बराबर है, इसके इंटरवल के दरमियान में है। तो हमारे पास जो अल्फ़ा है इसकी वैल्यू क्या 1 और 0 के दरमियान हो सकती है। जब 0 हो तो क्या मतलब है, और 1 क्या है, अब इसको क्या कहते हैं, जो कि 1 माइनस अल्फ़ा, इसको असल में कहते हैं कॉन्फिडेंट इंटरवल, और 0 लेस देन अल्फ़ा, अल्फ़ा लेस देन 1, सॉरी 1 से लेस है। तो ये क्या, ये हमारे पास इसका मतलब है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब इसका क्या मतलब है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अब ये 2 पॉइंट्स है। कॉन्फिडेंट इंटरवल के दरमियान जो आपकी पैरामीटर होता है, जो कैलकुलेटेड पैरामीटर होता है, वो कॉन्फिडेंट इंटरवल के ही दरमियान वैल्यू आती है। ये इंशाल्लाह हम बाय सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे। हाँ, अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, वो 0 और 1 के दरमियान होती है, लेकिन हम एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन दो चीज़ हैं, रिजेक्शन एंड द सेकंड वन एक्सेप्शन और एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट कब करेंगे, कब रिजेक्ट करेंगे,
एक्सेप्ट तब करते हैं कि क्या हो, 95% प्रोबेबिलिटी हो। रिजेक्ट क्या करते हैं, 5% से। अब रिजेक्शन इस तरह लिखने से या सॉफ्टवेयर या हम जब डिस्कस करते हैं 0.05 से, अगर क्या हो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर हो 0.05 से, देन रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट। अब 0.05 से लेस हो तब हम एक्सेप्ट करते हैं किसी भी हाइपोथेसिस को या किसी भी उस सिग्निफिकेंस लेवल को हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये इम्पैक्ट डालता है। और 0.05 से ग्रेटर हो देन इट्स मीन कि रिजेक्ट करते हैं, उस वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है। अब 0.05 का क्या मतलब है, 0.05 का ग्रेटर का क्या मतलब है कि जो आपका 95% है, इस इंटरवल में ये वैल्यू नहीं आ रही, ये जो कि आप रिजेक्शन एरिया है 0.25 पॉजिटिव एंड 0.25 नेगेटिव, इसके दरमियान में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये 95 में नहीं आ रहा बल्कि ये इस रिजेक्शन एरिया में इसकी वैल्यू आ रही, देन हम रिजेक्ट करते हैं। हाँ, अगर 0.05 से लेस है देन मीन कि ये क्या 95% के इंटरवल में आ रहा है, ये एरिया में आ रहा है, देन हम एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए एक और इसी में टॉपिक है, वो क्या है, कॉन्फिडेंस लिमिट्स। कॉन्फिडेंस लिमिट डिपेंड ऑन टू अपर लिमिट, लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या हमारे पास, लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट क्या है, अपर लोअर, पहले लोअर लिमिट कॉन्फिडेंस क्या हमारे पास लोअर लिमिट, इसी तरह अपर लिमिट कॉन्फिडेंस। अब इनकी क्या अपर लोअर, इसमें फ़र्क क्या, लोअर हमारे पास आता है कि बीटा 2 माइनस दिस सिग्मा, ये क्या हमारे पास लोअर है, लोअर लिमिट कॉन्फिडेंस, लोअर LLC, और ये क्या प्लस सिग्मा, ये अपर लिमिट कॉन्फिडेंस इंटरवल है। इसी तरह इसके बाद क्या, इसके बाद इंटरवल एस्टिमेटर असल किस चीज़ का वो है, ये हम जो प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे अबाउ परसेंटेज के 95, ये क्या 1 माइनस अल्फ़ा, किस चीज़ के 1 माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई 100। अब 100 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 1 की वैल्यू, फॉर एग्जांपल 1 माइनस 0 पॉइंट, इस अल्फ़ा की वैल्यू 1 और अल्फ़ा की वैल्यू बिटवीन किस चीज़ के बराबर है, 0 एंड बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के दरमियान होगा। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा की वैल्यू है 0.03, देन ये हमारे पास क्या आता है 0.7 मल्टीप्लाई दिस 100, तो ये क्या 70% मीन कि ये हमारे पास कौन से एरिया में है, ये रिजेक्शन एरिया में है, क्योंकि ये 0.05% से क्या है 95% से ये लेस है। हमारे 95% से क्या, अगर मैं 70% लेस देन 95% अगर इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ, तो क्या हमारे पास ये रिजेक्शन एरिया में 1 माइनस अल्फ़ा, ये किसकी वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल 0.0 कोई भी 2 वैल्यू है 0.02, देन इसकी क्या वैल्यू आएगी 0.098। अब क्या ये 95% आ रहा है, 98% आ रहा है, इट्स मीन कि एक्सेप्टेंस एरिया में है, देन हम इसको एक्सेप्ट करते हैं।